भय विनाश भव योग मम ज्ञान परलो। देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार शमो शरण शमो हर शमो शरण सत्पन्ने शमो सत्पन्ने जयवन्तु सत्पन्ने जयवन्तु सम्यक दर्शन का निश्चय से तो समझ ली। वर्तमान में इनका व्यवहार जीवन क्या है, इस जीवन को निश्चय समझ रहे हैं। अभी तो अपन ने 3 अंगों का व्यवहार समझा। अंग था, दूसरा निकांक्षित अंग था और तीसरा निकांक्षित अंग में अपने आत्मा से द्वेष ना रखना। निकांक्षित अंग में राग के कर्तृत्व में ना उलझना। नि, नि, परिणाम में रत ना रहना, ये सब में आएगा। अब अगला परिणाम आ रहा है अमूढ़ दृष्टि। बहुत सावधानी की बात है, क्योंकि मूढ़ता क्या है, सीधी सी बात ही चल। और मूढ़ता मतलब क्या है, जगत में कृत कारित अनुमोदना से किसी भी वस्तु की अनुमोदना करना मूढ़ता है। इस संसार में जो कुछ भी है वो आसक्त है, याद रखो। ये संसार में जो कुछ भी दिख रहा है आपको संसारिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, संसार में सांसारिक दृष्टि से जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब रूपी पुद्गल पदार्थ और सब विभाव रूप पर्याय है। और इन सांसारिक विभाव रूपी पर्यायों में कुछ भी निर्धारण करना, इन्हें किसी भी प्रकार से पकड़ना, इन्हें किसी भी प्रकार से मानना, इनमें किसी भी प्रकार से मूर्छित होने का नाम मूढ़ दृष्टि है। अर्थात सीधी सी भाषा का है, मूढ़ता काय का नाम है भैया। मूढ़ता किसे कहोगे आप, पर्याय दृष्टि मूढ़ सही होगा। एक सूत्र आचार्य देव ने सूत्र दिया है, पर्याय दृष्टि मूढ़ सही हो। मूढ़ कौन है भैया इस जगत में? इस जगत में सिर्फ मूढ़ वही प्राणी है जो पर्याय दृष्टि से संयुक्त है, वो ही प्राणी जगत में है। इसका अर्थ क्या हो भैया, संसार में चलने वाली नाना अवस्थाओं में जिसका उपयोग लगा हुआ है, जिसकी दृष्टि है, वो मूढ़ है भैया। लोकाचार में मूढ़ता कैसे मानेंगे भैया हम? लोकाचार में मूढ़ता अपनी क्या है कि अपन वर्तमान चलने वाले परिणमन में उलझे हुए हैं। वर्तमान जो पर्याय आचरण है ना, सामाजिक आचरण, लौकिक आचरण, व्यवहारिक आचरण, पारिवारिक आचरण, जो भी आचरण आपका वर्तमान भूमिका में है, उस वर्तमान भूमिका के जो आचरण है, कर्तव्य, भोक्तव्य, संसार के सारे कार्य,
उन आचरण में उलझे रहना, अर्थात व्यवहार आचरण में उलझे रहना, और अपने निश्चय आत्मक जो ध्रुव वस्तु है, चेतनात्मक जो ध्रुव वस्तु है, अरूपी जो अपना निराकार परमात्मा है, अरूप रूपम, इस अरूपी रूप को ना देखना, अरूपी विराग तत्व को ना देखना, इसका नाम मूर्ता है। और मूर्ता का पालन निरंतर जीव कर रहा इस अज्ञान मूर्ता का पालन निरंतर जीव कर रहा है, निरंतर। स्वरूप है ना, कन कन गया है भगवान अपन एक अपना ध्यान नहीं जा रहा, अपन ध्यान किस ओर है, अपनी रुचि किस ओर है, अपनी रुचि जा रही है रूपी पदार्थ में, ज्ञान दर्शन में शक्ति अपने को नहीं दिख रही। क्या दिखाई दे रहा भैया? अरूपी, अरूपी चेतना अपने को नहीं दिख रही, बल्कि रूपी जो खुद सारा आवरण है, सारा आवरण, सामाजिक, आज आप आपको शब्द दे रहे हैं, सामाजिक आवरण, पारिवारिक आवरण, क्या बोलते हैं, व्यवहारिक आवरण, आवरण है ना, रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से इन सारे आवरण कर्माण वर्णमाय, इन सारे परिणामों को देखने का नाम, इसका नाम है जीव की मूल दृष्टि। ये शरीर तो कर्म से सब संचालित हो रहा है, सामाजिक व्यवहारिक सारी परिकल्पनाएं, सारी क्रियाएं तो भैया उद्गल नो कर्म के परिणाम से हो रही है। इससे अरूपी आत्मा का क्या संबंध, बताओ? हम कहते हैं ना भाई हमारा व्यवहार कुशल है, हम तो अपने व्यवहार में बहुत कुशल हैं, हमारे व्यवहार से सभी लोग खुश रहते हैं भैया, हमारे आचरण से सभी खुश हैं। हम एक बार बताओ, तुम सदाचार में संयम में आचरण करते ना भैया? तुम एक बार बताओ भगवान, ये जो तुम आचरण कर रहे हो शरीर का, लौकिक व्यवहार का, जो ये आचरण चल रहा है, भाव का, तुम्हारे भाव का भी जो आचरण चल रहा है, ये सारा आचरण तो कार्मिक आचरण है। कार्मिक आचरण का कर्म के उदय से प्रकट होने वाला आचरण, चाहे आपका शरीर का आचरण हो, वो भी कर्म की वजह से प्रकट हुआ है। पुत्र परिवार संयोग के बीच में जो आपका आचरण हो, वो भी कर्म की वजह से प्रकट हुआ है भैया। और जो इस निमित्तों से, जो संयोगों के अपेक्षा से आपको जो परिणाम घट रहा है, कर्मोदय से जो परिणाम बन रहा है, वो भी भाव आवरण, वो भी कर्म का आवरण। अब इन आवरण को, इन भाव आवरण को, इस द्रव आवरण को देखने का नाम मूर्ता है भैया। अब ये हमारे संयोग में है, इसे हम नहीं देखेंगे तो काम कैसे चलेगा? जानता है कि जीव ये सोच रहा है कि जगत का काम में चला रहा, जगत का काम नहीं कर रहा, जगत मेरे द्वारा चल रहा है, जगत की व्यवस्थाएं मेरे द्वारा बन रही है, जगत मेरे द्वारा क्रियाशील हो रहा है। आपको कहते हैं, अगर कर्म की परिभाषा सुनोगे तो आप हका मतलब आश्चर्यचकित रह जाओगे। कर्मानु किसे कहते हैं? जीव के विभाव परिणामों के आश्रय से, इतना तो आपको लगेगा ये जीव की गलती, लेकिन जीव के विभाव परिणामों जो पुद्गल स्वयं अपनी योग्यता से जो कारण परिणाम स्वयं अपनी योग्यता से परिणमित होती हैं, उनका नाम कर्म है। जीव के भाव का तो सिर्फ निमित्त रूप आश्रय है, परिणमन होने की योग्यता उन स्वयं कर्माण वर्णाओं में, वो कर्म वर्णाएं जो परिणमित हो रही है, वो अपनी योग्यता वक्त परिणमित हो रही है। तो आपने अनंत काल से जो विकार भाव परिणाम किए हैं, उनके आश्रय से जो कर्म वर्णाएं नो कर्म रूप, कर्माण शरीर रूप जो आपके साथ परिणमित हो रही हैं, और उन कर्म से जो आपके औदायिक भाव परिणाम परिणमित हो रहे हैं, वो सब निमित्त हैं, वो सब निमित्त है। और इन निमित्त रूप पुद्गल वर्णाओं को देखना, इन्हीं में गाफिल रहना, इनमें उलझे रहना, इसका नाम मूढ़ दृष्टि है। अमूढ़ किसे कहोगे? इन नौकर्म वर्णाओं से
और अंतर में चलने वाली कार्माण वर्णाओं से कार्माण शरीर और नौकर्म शरीर, स्थूल शरीर ये और अंतर कार्माण शरीर, इन दोनों शरीर से भिन्न, इन दोनों शरीर की प्रक्रिया से भिन्न, भाव शरीर की प्रक्रिया से भिन्न, द्रव शरीर की प्रक्रिया से भिन्न जो अशरीरी है, इसे अरूप रूप रूपम, इसे अरूपी आत्म तत्व को देखने का नाम अमूढ़ दृष्टि है। वस्तु स्वभाव को देखने का नाम अमूढ़ दृष्टि है। भगवान की वाणी में आए वस्तु स्वभाव को देखने का नाम अमूढ़ दृष्टि है भैया। अमूढ़ दृष्टि क्या है भैया? जहां मूढ़ता अर्थात जहां रूपता नहीं है, रूपक, जहां रूपी पदार्थों में कोई अस्तित्व नहीं है, जहां रूपी पर्यायों का कोई अस्तित्व नहीं है, जहां पर उद्गल पर्याय का कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई मानता नहीं है, कोई स्वीकारता नहीं है, जहां एक ध्रुव चेतन में आत्मा हंसता है, विलसता है, चहकता है और महकता है, जहां एक अरूपी निराकार चेतन में आत्मा हंसता है भैया, अपने आप में विहसता है, अपने आप में विलसता है और अपने आप में चहकता है। या रूपम में तो ध्रुव त्रिकाली था, इन सब परिणाम भाव क्रिया और चेतन परिणाम से भी भिन्न हो, कोई संबंध नहीं है इन पर्याय भाव, कोई अपेक्षा नहीं है मुझे संसार से, कोई अपेक्षा नहीं है मुझे संसार से, संसारी भाव से भैया। मूर्ता से अर्थात मूर्ता से मेरा कोई संबंध नहीं है, अमूढ़ स्वभाव भैया, अपना अरूपी रूपी अपना संपूर्ण तत्व है ना, कुछ लेना देना नहीं है अपने को पर्याय से, कुछ नहीं गिनना अपने को परिणाम अपने काल से कैसा निकल गया, अनादि काल से क्या हो गया ये याद नहीं रखना, अनंत काल में क्या होने वाला है इसका स्मरण नहीं रखना भैया, उनकी पर्याय परिणमित होने वाली है, इन सब का कोई गिनती नहीं रखना, काय गिनती रखना भैया? जो पर्याय सर्वकर्म आवरण सहित है वो निरावरण ध्रुव चेतन था, वो ही मेरा परम पारणामिक त्रिकालिक ज्ञायक स्वभाव भगवान है। आश्रय और लक्ष्य उस ध्रुव प्रकाली ज्ञायक तत्व का स्वीकार करके अपने ज्ञायक तत्व की भोजनदारी अरूपत्व का सहकार रखना, इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि का। संयोग में जो रूपी पुद्गल पदार्थ है ना, चेतनात्मा आगम से भी सिद्ध करते हैं, उसके बाद भी तुम्हें हो रहा है, उनमें योग से परिणमित होने वाले आत्मा अत्यंत अभाव है। जैसे ये जो भाषा वर्णा चल रही है ना, ये भाषा वर्णा पुद्गल की है, ग्रहण करने वाला जीव है और जो सुन रहा है ना उसकी योग्यता से वो उसकी योग्यता से अचक्षु दर्शन से उसे भाषा वर्णा ग्रहण हो रही है, लेकिन जो भाषा वर्णा जो ग्रहण हो रही है ये पुद्गल भाषा वर्णा जो वर्णा से और ये बोलने वाला पुद्गल भाषा वर्णा से ये जीव अत्यंत भाव है, अत्यंत भिन्न है, ये दोनों चीज उसे स्पर्श नहीं हो, न श्रवण हो रही है किसी को और ना कोई बोल रहा है, अकिंचित मात्र आत्म ध्यान में लीन गायक सिद्ध भगवान आत्मा अपने अनंत चतुष्टय में बैठा हुआ है, ऐसे उदय हो जाना, ऐसी शुद्ध धारणा में अपने गायक अत्यंत सत्य का उदय हो जाना भैया, परम इस रूपत्व का अंत हो जाना, जाना सर्व होता है, पर्याय होता है, आंखों को सांसद ओझल हो जाना और परम उपाधि अपना शुद्ध ध्रुव अभिप्राय में तो ज्ञान मात्र ऐसा शुद्ध अभिप्राय शुद्ध अभिनय अंतरात्मा से जाना, इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। क्या प्रकट हो गया भैया? अरूपी रूप प्रकट हो गया, इसको प्रकट हो गया भैया आत्मज्ञानी साधन, अरूपी रूप और चेतन आत्मा जब तक ऐसा अरूपी रूप प्रकट नहीं हुआ, जब तक तुम्हें ऐसे अरूपी स्वभाव की श्रद्धा नहीं आई, जब तक तुम्हारे अंतर में ऐसे अरूपी आत्मा को देखने का लक्ष्य नहीं बना,
जब तक तुम्हें अंतर में ये अभिप्राय नहीं बना, अभिप्राय की सिद्धि नहीं हुई कि वो ज्ञायक अनंत दृष्टि में आत्मा में हूँ, वो ज्ञान मात्र अभेद शक्ति और ध्रुव परमात्मा में हूँ, वो वीत राग अनंत चतुष्टय में आत्मा में हूँ, जब तक तुम्हें ऐसे अरूपी निराकार तत्व बोध नहीं हुआ ना चेतन, तब तक तुम्हें अमूढ़ दृष्टि अंग की सिद्धि नहीं। देख लो भगवान आत्मा, ये सारा जगत रूपी है, और यदि ये रूपी जगत पे आपका ध्यान है, इसका मतलब आप मूढ़ हो, मूढ़। हमने इसलिए पहली परिभाषा बोली थी, क्या बोली थी पहली बार परिभाषा? हमने हमने पहली परिभाषा ये बोली थी, क्या बोली थी, कि लौकिक व्यवहार, जो भी सामाजिक व्यवहार, ये अपना जितना भी लौकिक, जितना भी लौकिक सामाजिक जो भी व्यवहार आप देख रहे हैं, ये मूर्ता कहा भी है। चेतन आत्मा, नेटवर्क भी थोड़े से डाउन हो रहा है। चल रहा है ना अचेतन भाव में, ये सब अज्ञान रूप है। जब तक जीव को अपने स्वभाव का, ये में तो अरूपी निराकार चेतन में आत्मा, जब तक जीव को अपने तत्व का निर्णय, जब तक जीव को अपनी शुद्ध चेतन में आत्मा का निर्णय नहीं होगा, तब तक वो इस परम सत्य को नहीं जानता। देखो देखो ना, देखो अपन व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं ना, व्यवहार में देखो ये हाथ हिल रहा है ना भगवान आत्मा, जो रूपी पदार्थों का परिणाम हो रहा है, रूपी पुद्गल परमाणु परिणमित हो रहा है। अपने को क्या बोध हो रहा है? अपने को क्या बोध हो रहा है कि मैं ही कर रहा हूं। ये जो बोध हो रहा है ना, मिथ्या अभिप्राय है। बोध का नाम मिथ्या अभिप्राय है। हाँ, क्योंकि बोध का नाम इसलिए मिथ्या है क्योंकि तुझे चेतन में ना तो ये बोध होना चाहिए मैं त्रिकाली भगवान आत्मा में ज्ञायक तत्व, तुझे अपने त्रिकाली ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का बोध तो नहीं हो रहा, तुझे अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा का बोध तो नहीं हो रहा, बल्कि देखो ये हाथ जो ऊपर जा रहा ना, ये मेरा, ये है, इसे कहते हैं मिथ्या अभिप्राय। भगवान तो जीव मूर्ता है, मूर्ता है मतलब ये जीव पर्यायों का, पर्यायों की ओर देख रहा है, ये जीव परिणमन की ओर देख रहा है, ये जीव पर पदार्थों की ओर देख रहा है, ये जीव आत्मा को अपने चेतन आत्मा की सुध नहीं आ रही। शुद्ध आत्मा की शुद्ध ना आना हुई, ये आत्मा की शुद्ध नहीं आ रही, काय की शुद्ध आ रही है, आ रही है। अज्ञान में पुद्गल वर्ण अपने लग रहा है, अज्ञान में माया का परिणमन अपना लग रहा है, अज्ञान में कर्तव्य भोक्तव्य की परिणति अपनी लग रही है भैया, अज्ञान में माया रूप जो कसाय चल रही ना, मोह रूप जो कसाय चल रही ना, वो अपनी प्रतीत हो रही है। अर्थात रूपी, तो देखो 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 एक बात, रूपी आत्मा, ये आत्मा जो है ये रूपी पदार्थों से, रूपी स्कंध में कसा हुआ है। कसा हुआ मतलब भैया, कसा हुआ मतलब आत्मा चिपके नहीं है ये, अर्थात आत्मा इस इनके घेरे में है, घेरे में, घेरे में मतलब आत्मा इनके बीच में रह रहा है, बस इतना है। जैसे डब्बा, अपन खाली डब्बा के अंदर खोलो, खाली डब्बा में हवा भरी हुई ना, तो हरी डब्बा, जो डब्बा के अंदर हवा भरी हुई है, वैसे ही डब्बे और चारों ओर से कसे हुए है ना भैया, ऐसे ही ये आत्मा संपूर्ण इस, क्या बोलते हैं, आत्मा के सारे प्रदेश इस शरीर के अंदर फैले हुए हैं। कौन कौन शरीर के अंदर? कर्माण और नो कर्म रूप जो शरीर है ना बाहर का, इसके अंदर फैले।
उद्गल के प्रदेशों के साथ एक में खो रहा है भैया। अब आप बताओ भैया, इन अशुद्ध अवस्था में भी आपको अपनी आत्मा को शुद्ध बुद्ध देखना है। क्यों भैया, क्यों देखना है हमें? अवस्था तो अशुद्ध है। यदि आप इस अशुद्ध अवस्था से आत्मा को देखोगे तो आप मूढ़ दृष्टि कहलाओगे। इतना सा है बस। यदि आप इस संयोगी अवस्था से देखोगे ना, ये राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, मोह का भाव चल रहा है, कर्तृत्व का भाव चल रहा है, भोक्तत्व की परिणति चल रही है, अज्ञान विषय चल रहा है भैया, राग आदि विकारी परिणतियां चल रही हैं। यदि इस रूप आत्मा को देखोगे ना भैया, तो इस रूप आत्मा को देखोगे तो आप मूढ़ दृष्टि कहलाने लगोगे। मूढ़, मूढ़ कौन को कहेंगे भैया हम? मूढ़ वह जीव जो अपनी आत्मा को शुद्ध चिद्रूप रूप नहीं देख पा रहा। मूढ़ कौन भैया? जो चेतन दर्शन ज्ञान में होते हुए भी अपने दर्शन ज्ञान में अपने चैतन्य आत्मा को नहीं देख पा रहा। मूढ़ कौन भैया? जिसको अपना अरूपी, जो अपना गायक तत्व भगवान आत्मा है ना, जिसको अपने से गायक तत्व भगवान आत्मा नहीं दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा भैया? आवरण 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 आवरण, अज्ञान आवरण अज्ञान आवरण अज्ञान आवरण। जिसे अज्ञान आवरण अकेले दिखाई दे रहा है ना, वो मूढ़ है भैया। कहते ना पर पर्याय दृष्टि मूढ़ संयोग। जो पर पर्याय दृष्टि वाला है ना भैया, मूढ़ है भैया। तो अपन क्या कहें भैया, क्या चाहते हैं अपन? अपन अमूर्तता चाहते हैं। तो अमूढ़ दृष्टि का क्या सिद्धांत रहेगा? आप घर में रहो, गृहस्थी में रहो, संयोग के बीच में रहो, आप कोई भी क्रिया कर्म के बीच में रहो भैया, कोई भी परिणाम के बीच में रहो, लेकिन आपके प्रतीति से, आपके जहम से, आपकी स्वीकारता से, आपकी श्रद्धा से एक समय भी अरूपी तत्व का अभाव नहीं होना चाहिए। अरूपत्व का अभाव नहीं होना चाहिए। अरूपत्व अरूपत्व अरूपत्व, मैं आत्मा रूपी हूं और ये सारा पदगल रूपी है। एक समय के लिए भी आपकी दृष्टि से अरूपत्व का अभाव नहीं होना चाहिए। अरूपत्व बहुत मुश्किल है चेतन। आचार्य नारायण स्वामी के लिए अरूप रूप रुआ। अरूपत्व आत्मा का गुण है भैया, अरूपी आत्मा का स्वभाव है, अरूपत्व आत्मा का गुण है। एक समय के लिए भी अरूपत्व का अभाव नहीं होना चाहिए आपकी दृष्टि से। चेतन आत्मा यदि एक समय के लिए भी अरूपत्व का अभाव हुआ तो समझ लो आपका आत्मा आवरण भाव में चला। आप सम्यक दृष्टि दर्शन नष्ट हो गया। सम्यक दर्शन मालूम है क्या है? संयोग पुद्गल स्कंदों के बीच में रहते हुए अरूपत्व अपने निराकार चेतन में तत्व के बोध का नाम सम्यक दर्शन, इतना सा नाम है। इसकी मलिनता कब होती है भैया? मूल दृष्टि से मलिनता कब होती है? जब जीव इस अरूपत्व के बोध से निकल के रूपी पदार्थों के बोध में जाता है, कर्तव्य भोक्तत्व के बोध में जाता है, अपनत्व और ममत्व के बोध में जाता है, अज्ञान और कसाय के बोध में जाता है। जब जीव आत्म तत्व का बोध छोड़ के कसाय के बोध में जाता है तो घात हो जाता है। काय का घात हो जाता है भैया? अरूपत्व शक्ति का घात हो जाता है। कैसे क्या घात हो जाता है? कहाँ घात हो जाता है? अरूपत शक्ति खत्म हो जाती है कि नहीं? अरूपत शक्ति दृष्टि से ओझल हो जाती है। जीव की स्वीकारता से अपने अरूपत्व का, अपना जो अरूपी पदार्थ है ना, उस अरूपत पदार्थ का लोप हो जाता है। और जब अरूपी पदार्थ का दृष्टि से लोप होता है ना भैया, तो जीवात्मा तुरंत मिथ्यात्व चला जाता है। मिथ्यात्व चला जाता है मतलब भैया उसके निर्मल श्रद्धान के आचरण में आवरण आया। निर्मल सिद्धांत के आचरण में आवरण आ जाता है मतलब भैया जो उसके अंतर में जो उसका गायक तत्व का एहसास बरत रहा था ना, प्रतीति बरत रही थी ना कि मैं ही वो परम शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही वो परम शुद्ध आत्मा हूँ। कर्म आवरण रूप भावधारा से भिन्न, शरीर क्रियाकलाप से भिन्न जो मैं अरूपी तत्व भगवान आत्मा हूँ, जो उसके अंदर में प्रतीतिमान हो रहा था ना, जो उसके अंदर में प्रतीतिमान हो रहा था अपने ध्रुव गायक परमात्मा, वो प्रतीतिमान परमात्मा ओझल हो जाता है। बस ये सम्यक दर्शन का घात। वही क्यों हुआ सम्यक दर्शन का घात? मूढ़ दृष्टि के कारण। मूढ़ दृष्टि क्या हुई भैया? इसने उस अरूपत्व की शक्ति को छोड़ दिया, अरूपी पदार्थ निराकार चेतन में आत्मा को बोध छोड़ दिया भैया। तो भाई क्या क्या लगने लगा भैया? रूपी पुद्गल आवरण में संयुक्त हो गया। बस बस इतने से कारण क्या हो गया भैया? शरीर संयोग का बोध आते ही क्या हुआ भैया? तत्काल इसकी दृष्टि मलिन होगी। मलिनता का कारण क्या है? पर संयोग में मैं अर्थात पर्याय दृष्टि का प्रकट, अर्थात मूर्ता का होना। अरे भैया भैया ऐसी मूर्ता तो अभी है, तो ऐसी मूर्ता अभी है सिर्फ अपन मिथ्या दृष्टि। भैया आत्मा की श्रद्धा है वो कहाँ जाएगी?
जितनी आत्मा की श्रद्धा है, जितने अंश आत्मा की प्रतीति है, अरूपी पदार्थ का बोध है, उतने समय सम्यक का निर्वात काल चल रहा है। और जितने समय तुम शरीर आदि में एकत्र ममत्व करके अपने अपने आप को भूल के अचेतन बोध में हो रहा है, अचेतन के बोध में हो रहा है, उतने समय मूर्ता है भैया, मूर्ता। और जीव इस मूर्ता का पोषण कर रहा है, पोषण। ये मैं नहीं कर रहा था, कौन कर रहा? मेरे द्वारा हो नहीं हो रहा था, कुछ किसके द्वारा हो रहा? मुझे एक भाव, मेरे भाव ये अज्ञान में नहीं चल रहा था, किसके चल रहा है? ये कर्म प्रकृतियों का परिणमान, मिथ्यात्व की, अश्रद्धान की, कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की, इन कर्म प्रकृतियों का उदय मेरे अंदर नहीं चल रहा था, किसके अंदर चल रहा? मेरे परिणाम तो बिगड़ रहा है ना। इन परिणामों में जीव गाफिल हो रहा है, मूढ़ दृष्टि होने से इन परिणामों में, इन परिणतियों में, इन शरीर आदि अचेतन भाव में ये जीव गाफिल हो रहा है। तो सब अपने अरूपत्व, अपनी निराकार चेतन में शक्ति का बोध, अहम नहीं आ पा रहा है। ओहो, मैं तो ब्रह्म स्वभावी अरूपी वीतराग चतुष्टय में आत्मा हूँ। उसे अपना चेतन रूप ध्रुव ज्योति में आत्मा को वर्तना में नहीं आ रहा, बस मान मान के मारा जा रहा है। अज्ञान, अज्ञान में दशा हो रही है। जब अज्ञान में परिणाम करते हैं, जीव का मन मान मान के मिथ्या मानताओं में मरा जाता है भैया, अंतर ही अंतर घुलता जाता है। मतलब अंतर ही अंतर उसकी श्रद्धा विकृत होती चली जाती है, विकृत होती चली जाती है। मतलब मिथ्या प्रकृति को आया, श्रद्धा विकृत हो गई भैया। अब श्रद्धा विकृत हो गई, अब क्या करे? जो तत्व का श्रद्धान भी है और अश्रद्धान की धारा भी चल रही है। मिश्र गुण स्थान, यही इसी का नाम, मिश्र भाव इसी का नाम है। तो अब क्या करें भैया? भैया मिश्र गुण स्थान एक अंतम और से रहते हैं, मिश्र भाव एक अंतम और से रहते नहीं भाई। यहाँ से चढ़ के या तो ऊपर जाना पड़ेगा चौथे गुण स्थान में, तो नहीं तो यहाँ से गिर के भैया पहले गुण स्थान में जाना पड़ेगा। दो में से तीसरा कोई काम ही नहीं है। मिथ्यात्व से ऊपर चढ़ के मिश्र में आए, तो मिश्र से चढ़ के या तो आपको चौथे गुण स्थान में जाना पड़ेगा आवृत समय दृष्टि में, और यदि महा नहीं रहा है, यहाँ ज्यादा देर नहीं चढ़ सकते, यहाँ से गिर के नीचे जाना पड़ेगा मिथ्या गुण। दो ही स्थान है यहाँ से निकलने के लिए, या तो ऊपर डर जाओ अर्थात या तो ऊपर चले जाओ, अपनी आत्मशक्ति का बोध जगा लो, वीतराग तत्व चतुष्टय आत्मा का बोध जगा लो, अपने केवल ज्ञान में पदार्थ का बोध जगा लो, अपने ब्रह्म में वीतराग स्वभाव की प्रीति और स्मरण से ऊपर उठ जाओ। या तो भैया यहाँ से दब जाओ, चिपट जाओ, मन वचन काय में एक हो जाओ और दब के नीचे आ जाओ मिथ्यात्व स्थान में। दो ही रास्ते खुले चेतना। अब जीव के पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है कि वो रूपम, कि वो अरूपी पदार्थ को अपने निर्विकल्प आत्मा को देखने का पुरुषार्थ जगाता है, अपने तत्व को स्वीकार करके, वस्तु स्वरूप को अंगीकार करके वो अपने गायक के निकट आता है, या फिर कर्म प्रकृतियों से दब के, मोहिनी कर्म की धारा से दब के वो नीचे पहले गुण स्थान में जाता है। ये तो कर्म प्रकृतियों का खेल है भैया, ये तो भाव दशा का खेल है। जीव के जितने भाव बाकी हैं उतने भाव अनुसार उसका भाव चल रहा है, और भैया उसका पुरुषार्थ दब रहा है। क्यों दब रहा है भैया? क्योंकि आगे की व्यवस्था व्यवस्थित है, और यदि विशेष पुरुषार्थ करके जीव अपना पुरुषार्थ उछाल ले और आत्मशक्ति का बल उछाल ले, तो भी जीव पुरुषार्थ के बल पर कुछ भी कर सकता है, चौथे गुण स्थान में आ जाए। लगाए दम है सत्य शक्ति का बोध। ये देखो भैया अमूढ़ दृष्टि का सीधा निरूपण है। यदि आपको समाज महत्वपूर्ण है तो भी आप मूढ़ हो, यदि आपको परिवार महत्वपूर्ण है तो भी आप मूढ़ हो, यदि आपको संघ महत्वपूर्ण है तो भी आप मूढ़ हो, यदि आपको क्रिया महत्वपूर्ण है तो भी आप मूढ़ हो। तो फिर भैया क्या करें? कहने लगे ये पूरा पुद्गल जगत है, ये पूरा पुद्गल जगत है, और इस पूरे पुद्गल जगत से जो भिन्न है वो अरूप रूप। इतनी सी बात, एक छोटी सी बात समझ में आ जाए तो निश्चय और व्यवहार में अमूढ़ दृष्टि पड़ जाए। किसी भी प्रकार की मूर्ता, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता, किसी भी प्रकार की मूर्ता पे ध्यान ना जाए, किसी भी प्रकार के शल्य विकल्पों पे ध्यान ना जाए, किसी भी प्रकार के अज्ञान पे ध्यान ना जाए। एक ही बात पे, एक ही बात पे अपना ध्यान जाए कि मैं गायक भगवान। यदि एक तत्व पे ध्यान जाएगा अपना, वही पर दूसरे पे नहीं जाए। अपने को बोध तो है, बोध क्या बोध रहा है कि मैं गायक तत्व भगवान।
मैं ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ, मैं मात्र त्रिकाली गायक भगवान आत्मा हूँ। मुझ में मेरे अलावा, मुझ में मेरे द्वारा जो भी पर्याय परिणमन है वो मेरे द्वारा नहीं घटते। मेरे द्वारा क्या होता है? मेरे द्वारा सिर्फ जानना और देखना होता है। मेरे द्वारा क्या होता है? मेरे द्वारा सिर्फ चैतन्य का अनुभव होता है। मेरे द्वारा क्या होता है भैया? मेरे द्वारा सिर्फ चिन्ह प्रकाश होता है। मात्र जो ब्रह्म स्वभावी निराकार जो ज्योतिर्मय आत्मा है ना, मेरे मेरे द्वारा सिर्फ इसका ही प्रकाश होता है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे अरूपी रूप को निष्ठा से स्वीकार करने वाला वो आत्मार्थी जीव अमूल दृष्टि हमको पालन करता है। देखो भैया, देखो जिनको अपने स्वभाव में शंका है, द्वैत है, वो तो निसंग अंक को पार करके यहाँ तक आ ही नहीं पाएंगे। जिन्हें राग में करता हूँ ऐसा प्रतीतिमान हो रहा है, वो भी यहाँ नहीं आ पाएंगे भैया। जिनके पास घृणा है, ग्लानि है, वो जिन्हें अपनी परिणाम द्वेष परिणति रूप चल रहा है, द्वेष रूप परिणाम में जो उलझे हुए हैं, वो भी यहाँ नहीं आ पाएंगे। जो मंद कसाय करते, राग देश को उखाड़ के भैया, कसायों से भिन्नता करके, जो अपने आत्मा में अद्वैत होके कि मैं ध्रुवी हूं, जिनके पास ऐसी श्रद्धा है वो जीव यहाँ आ पाएंगे। और उन्हें ये बोध होगा कि आज तक इस जगत में मैंने कुछ भी नहीं है। तो देखो भैया, मैं तो अपने ज्ञान आसन में, ध्रुव आसन में, अपने चैतन्य सिंहासन में, मैं तो आत्मा अनादि काल से तिष्ठा हुआ बैठा हूँ। अरूप रूप रूपम, मेरा रूप तो अरूपी है, ना मुझ में हड्डी है, ना मुझ में मांस है, ना मुझ में खाल है। मैं स्पर्श इंद्रिय वाला हूँ, तो फिर मैंने पर पदार्थों को छुआ ही नहीं, पर पदार्थों को स्पर्श ही नहीं किया। मैं अरूपी तत्व, यह तत्व भगवान, शुद्ध बुद्ध चिदानंद में आत्मा। ये है व्यवहार भैया, शुद्ध व्यवहार। किसी के साथ व्यवहार नहीं निभाना, इसके साथ व्यवहार निभाना है अपने दर्शन ज्ञान में आचरण रूप अपना जो गायक करते हैं ना, उसके साथ व्यवहार। ये है भैया, ये क्या है भैया? अपना अपना अमूढ़ दृष्टिया भैया, मूड नहीं अमूढ़। इसी रुचि तो जाग जाए भैया अपनी अंतर से कि अब तो अमूढ़ दृष्टि का पालन करेंगे। अब न सल, अब न चिंता, कुछ नहीं। कोई चिंता, कुछ भी नहीं, बस एक गायक तत्व भगवान। ना कोई भय, ना कोई शल्य, ना कोई चिंता, ना कोई उलझन भैया। एक ही सत्य भैया, ध्रुव 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 और ध्रुवात है विश्वास। अमानात्मा बहुत बड़ी शक्ति है संवेदना से। ये अंग, ये जो अपन 8 अंगों वांछा अपन अति आसानी से कर लिया ना, बहुत बड़ी शक्ति है। इनका व्यवहार जब इतना इतना उत्कृष्ट है, इनका व्यवहार जब लोकाचार से बिल्कुल पार है, समाज के आचरण से बिल्कुल पार है, परिवार के आचरण से बिल्कुल पार है, जब ये लोकाचार में इतने श्रेष्ठ हैं, भगवान आत्मा, ये अंतर आत्मा में जो अंग है, इनकी कोई महिमा नहीं, इनका कोई व्याख्या नहीं किया है। ऐसा ऐसा अद्भुत वैभव है इनमें। लेकिन यह अपन इसे स्वीकार तो करें, अपन समझे तो। अपन तो अभिप्राय को नहीं समझ पा रहे कि अभिप्राय क्या है। अपन क्रिया पे जब तक फोकस है ना, जब तक जीव क्रिया में उलझा हुआ है, क्रिया पे फोकस है, इसका पर पदार्थ की क्रिया पे फोकस है, जब तक जीव को अपने अंतर शक्ति का बोध नहीं होने वाला। क्रियाओं पे फोकस है, अपना क्रियाओं को मान रहा है कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, तब तक इसे वो निरावरण तत्व का बोध नहीं होने वाला। तो जब तक इसको निरावरण तत्व का बोध नहीं होने वाला, शक्ति का, स्वशक्ति का बोध नहीं होने वाला, तब तक मुक्ति नहीं होगी भाई। मुक्ति 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 के लिए शुद्ध चैतन्यता चाहिए, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध मात्र शुद्ध चेतन, मात्र शुद्ध चेतन, मात्र शुद्ध अरूप रूप रूपम। जवाल भगवान जी इस झूठे पुद्गल के व्यवहार से भिन्न मैं गायक आत्मा, ऐसी ध्रुवता का बोध जगा लो। सरलता लाभ परिणाम में भगवान आत्मा, सहजता राव पुद्गल का परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है, भाव कर्म का परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है, द्रव कर्म रूप अवस्थाएं, नो कर्म रूप अवस्थाएं अपनी योग्यता से परिणमित हो रही हैं।
फिर ये हमें तो इन सब मन वचन काय के योगों से परे भिन्न प्रकार गायक तत्व भगवान आत्मा अपने में सिद्ध हूं, अपने में शुद्ध हूं और अपने में मुक्त और परिपूर्ण हुई, ऐसा बोध लाओ अपनी अंतरात्मा, अपनी अंतर शक्ति का बोध लाओ चित्त। और यदि ऐसी अंतर शक्ति का बोध नहीं आया ना तो भगवान आत्मा जीव सम्यक दर्शन से बीन रहेगा। सम्यक एक लोग सुन तो अच्छे से रहा है भगवान आत्मा, जो सुन रहा हो उसका अंतर हृदय से पालन करो। ये सुनना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन पालन करना ये थोड़ा सा भी होना तो मुक्ति का कारण है। सुनना समझना तो बहुत कुछ होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यदि आचरण में थोड़ा सा भी आ जाए ना, थोड़ा सा स्वीकारता में आ जाए, थोड़ी सी प्रीति में आ जाए, थोड़ा सा रुचि में आ जाए, भगवान आत्मा थोड़ा सा भी रुचि में आ जाए ना, बहुत कार्यकारी है। इसलिए भगवान आत्मा अपन सुनने का विश्वास ना करके उसे गुनने पे विश्वास करें। अंतर आत्मा से उसकी स्वीकारता पे, उसकी अंतर आत्मा से उसकी गंभीरता पे अपन ध्यान दें। अंतर आत्मा से निशंकित भाव, निकांक्षित भाव, निर्विचिकित्सा भाव, अमूढ़ दृष्टि भाव, इन भाव की गंभीरता पे ध्यान दें। जब हम अंतर से इन भाव की गंभीरता पे ध्यान देंगे तो अपने को वह गहर गंभीर वो ज्ञान में पिंड वो आत्मा उस स्वयं अनुभव में प्रकट हो जाए। और जब तक अपन उसकी गंभीरता पे ध्यान नहीं दे रहा है, जब तक भाई संसार है, जब तक चार गति 84। अब देखो भैया, ज्यादा कहने से कोई लाभ नहीं ना, ज्यादा कहने से कोई लाभ नहीं, सरलता से भाषा में बोल दे रहे हो। देखो भैया ना, ये सब रूपी है, चाहे भाव हो, चाहे क्रिया हो, चाहे संयोग हो, चाहे कुछ भी हो, जितना भी रहे ना तो पुद्गल पदार्थ, ये सब कुछ अचेतन जड़ भाव में है। और इससे परे जो अरूपी है ना, जो अपना अतीन्द्रिय आत्मा, शुद्ध बुद्ध परमा गायक तत्व आत्मा, ये अपना आत्मा अरूपी है भाई। इन रूपी पुद्गल आवरण को छोड़ के अरूपी अपने ज्ञान पदार्थ में चेतन गायक आत्मा को देखना, इसका नाम अमूढ़ दृष्टि है। पूरा का सार इतना है कि ये जितना जगत में दिख रहा है ना, ये सब रूपी पदार्थ आवरण है। और इस रूपी पदार्थ आवरण को छोड़ के अपने अरूपी आत्म पदार्थ चिदानंद में जो आत्मा है, इसे आत्म पदार्थ को देखने का नाम अमूढ़ दृष्टि है। इसके अलावा भैया सब मूर्ताएं हैं। पंचायत शाम को कर रहा है ना, उसमें भी यही निकलता है भैया, अपने स्वभाव का बहुमान, अपने स्वभाव की प्रतीति, अपने स्वभाव का बोध, सब में यही निकल रहा भैया। तो अपन भैया अरूपी आत्मा की ओर ध्यान, अरूपी आत्मा की ओर ध्यान दें और अपना उपयोग अपनी अंतर चेतना अपने त्रिकाली गायक परमात्मा को अंतर प्रतीति मान रखे भैया। बस इसी बात, अरूपी आत्मा श्रद्धा में झूले, अरूपी आत्मा विश्वास में झूले, अरूपी आत्मा अपनी निष्ठा में रहे भैया। और ये रूपी पदार्थ अपनी निष्ठा का विषय है, ये रूपी परिणाम अपनी निष्ठा का विषय न माने, ये अज्ञान धाराएं अपने निष्ठा का विषय न माने भैया। अज्ञान में होना ही मूढ़ दृष्टि है, और ज्ञान में होना ही अमूढ़ दृष्टि है। सावधान, आखिरी बात, लास्ट सूत्र है, अज्ञान में परिणमित होना ही, अज्ञान के साथ परिणमित होना ही चेतना, ये अज्ञान भाव के साथ परिणमित होना ही मूल दृष्टि है। एक चेतन में, एक ज्ञान में, एक प्रकाल रूप, लेकिन हो रहा है किसके साथ परिणमित? अज्ञान भाव धारक के साथ, क्षणभंगुर पर्याय के साथ, रूपी पदार्थ के साथ, इसका नाम मूल दृष्टि है। अब भैया अमूल दृष्टि कहेंगे इनसे भिन्न और रूपी पदार्थ से भिन्न, अज्ञान धाराओं के चलते समय अज्ञान धाराओं से भिन्न सम्यक अभिप्राय को ग्रहण करके शुद्ध अभिनेश, अंतरात्मा का परिणाम, शुद्ध अभिनेश को ग्रहण करके आत्म तत्व के अभिप्राय को ग्रहण करके यह शुद्ध ज्ञान रूप परिणमित होना ही, आत्म ज्ञान रूप परिणमित होना ही, अरूपी पदार्थ के ज्ञान रूप परिणमित होना ही, या भगवान की वाणी में जो वस्तु स्वरूप आया है उस वस्तु स्वरूप रूप परिणमित होना ही श्रद्धा से, स्वीकारता से, आस्था से भगवान की वाणी में जो वस्तु स्वरूप आया है उस स्वरूप परिणमित होने का नाम ही अमूढ़ दृष्टि है।
सीधी बात है, इस रूपी जगत से भिन्नता आए और दो जगत है भैया। एक ये अरूपी की जगत अपना अनंत चतुष्टय में आत्मा, जहाँ आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में आत्मा है भैया, सिर्फ आत्मा है। एक ये अरूपी जगत है अपना, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत सत्ता से भरा हुआ, ये अपना रूपी जगत है, ये अपनी गायक में आत्मा है भैया। और एक रूपी जगत है भैया, कौन सा रूपी जगत? पूरा संसार, उद्गल का पिंड, ये पूरा संसार उद्गल परमाणुओं से बना पिंड, ये सब रूपी जगत है भैया। अब दो दो जगत हैं, एक जगत में सिद्धि और मुक्ति है, वो लौकिक जगत नहीं है, वो पारलौकिक। वो असंख्यात प्रदेशी आत्मा, वो शुद्ध असंख्यात प्रदेशी आत्मा, वो आत्मा का स्वचारित्र स्व दर्शन स्व ज्ञान है भैया। वो आत्मा का सिद्ध लोक है, अंतरात्मा का स्वयं का सिद्ध लोक है, जहाँ आत्मा सदा काल निवास करता है, जो आत्मा से कभी अलग नहीं होती। ये अरूपी जगत है आत्मा। और एक ही रूपी जगत है भैया, जो पुद्गल और आत्मा के व्यवहारिक परिणाम से चल रहा है। अब ये आपको पौद्गलिक जगत अच्छा लग रहा है, रूपी जगत अच्छा लग रहा है, अज्ञान जगत अच्छा लग रहा है भैया, परिणमित हो, आप मोह राग रूप परिणमित हो भैया, आप कसाय रूप परिणमित हो, कि हम परिणमित हो रहे हैं इस संसार में, हमारा परिणमन चल रहा है 84 लाख योनि में। अरे आपको ये बात अच्छा लग रहा है, अज्ञान जगत अच्छा लग रहा है, आप ऐसा मानने लगो कि हम परिणमित हो रहे हैं इस जगत में, हमारा काम चल रहा है। अरे भैया, आपको रूपी आत्मा अच्छा लग रहा हो, आपको गायक तत्व आत्मा अच्छा लग रहा हो, आपकी शुद्ध चेतन में आत्म शक्ति अच्छी लग रही हो भैया, आप ये मान लो कि अरे भगवान आत्मा वस्तु, यही तो अपना त्रिकाली प्रभु, यही तो अपना जाननहार तत्व है, यही तो अपना गायक स्वभाव भगवान आत्मा, यही तो अपनी पूर्ण शक्ति में अचिंत आत्मा है, जो अपना ध्रुव है, जो अपना त्रिकाल है, त्रिकाल रूप है, जो अपना निशंक आत्मा है, यही तो वो त्रिकाली आत्मा है, इसके सिवा पत्ता भी नहीं हिलता। इस गायक स्वभाव के अनुभव के बिना, इस अरूपी आत्मा को स्वीकार किए बिना भैया अपने अंतर की साधना का कुछ भी नहीं हो सकता। जितनी भी साधना है, जितनी भी आराधना है, वो इन रूपी पदार्थों से भिन्न अपने अरूपी आत्मा को देखना ही है बस, अपनी अरूपी आत्म शक्ति को स्वीकार करना ही है बस, अपने अरूपी आत्म तत्व को निष्ठा से भजना, उसका मंथन करना, उसका चिंतन करना, इसका ही नाम साधना है। इसके अलावा भैया सब व्यवहार, सब कर्तव्य बुद्धि है, सब उद्गत का परिणाम है, पढ़ना सुनना सुनाना बोलना बताना, ये सब माया का खेल है भैया। और इस जगत की माया से परे आत्मा परम शुद्ध दिव्य चैतन्य में परमात्मा, ज्ञान आनंद में भगवान आत्मा है। समस्त द्वंद्वों को छोड़ के, मानसिक समस्त द्वंद्वों को छोड़ के, संयोगिक समस्त द्वंद्वों को छोड़ के भैया, यहाँ तक कि पारमार्थ में भी जो द्वंद्व है, उन द्वंद्वों को हटा के निर्द्वंद होके भगवान अमूढ़ दृष्टि का उदय होता है। सर्व छोड़ के, सर्व पुद्गल परमाणुओं का त्याग करके एक अरूपी आत्मा की स्वीकारता का नाम अमूढ़ दृष्टियां। ये कठिन लग रहा हो तो भगवान, यदि कठिन लग रहा हो तो भैया क्या करें, भगवान आत्मा, यदि कठिन भी लग रहा हो तो भैया इसको स्वीकार कर, बिना स्वीकार कर कुछ नहीं है, व्यवहार है ये आत्मा, निश्चय नहीं है। निश्चय तो अनादि अनंत आत्मा अपने में टिका हुआ, अनादि अनंत आत्मा रूपी है, अनादि अनंत आत्मा ध्रुवी है, अनादि अनंत आत्मा प्रकाश में ही हो रहा है, अनादि अनंत आत्मा सिद्धि ही है, असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, संकोच विस्तार में कभी चींटी दिखता है, कभी हाथी दिखता है, कभी लोकालोक प्रमाण केवली समूहात में तीनों लोक प्रमाण दिखता है, और कभी पूर्ण लोक में सिद्ध शिला में भैया कहते हैं, सिद्ध आकृति में, आकृति नहीं होती, सिद्ध सिद्ध रूप आत्म प्रदेशों के भैया संक्रमण अर्थात आत्म प्रदेशों का विस्तार रूप दिखता है, और कभी निगोद में देखो तो भैया सूक्ष्म निगोदी जैसा परिणमित होता हुआ दिखता है, पुद्गल के सबसे छोटे परमाणु में परिणमित होता हुआ दिखता है, लेकिन रहता अपनी शक्ति में ही है, रहता अपनी धूपता में ही है, रहता अपने त्रिकाल वीतराग पद में ही है, रहता अपने अरूपत्व में ही है, रहता अपने असंख्यात प्रदेशी आत्मा में ही है
भैया निगोद में जाने से ना बड़ा होता ना छोटा होता, न सिद्धों के सिद्ध कहते अरिहंत भगवान के समान केवली समुद्घात करने से ना बड़ा हो। आत्मा ना छोटा है ना बड़ा है, या ये तो संपूर्ण विश्व में परम ब्रह्म में वीतराग चेतन गायक मूर्ति भगवान है। या अपन सभी ऐसे अमूढ़ भाव को जाने, समस्त मूर्ताओं को, मिथ्या मानताओं को, मिथ्या मति को, सारे विकल्पों को अपने आत्मा की निष्ठा से आग लगाए, आत्मा की निष्ठा को जगा के और अपनी चलती खोपड़ी में या उठने वाले द्वंद्वों को मट्टी का तेल डाल के भैया श्रद्धान का अमृत पीते हुए आश्रित का तेल डाला जाए बुद्धि में और आग लगाई जाए। भगवान या रूपी आत्मा साक्षात्कार रूप है। सदैव सदैव ये जीव जो यहाँ स्थित है ये अरूपी तत्व ही है। बस भैया ऐसी सम्यक श्रद्धा अंतर से जागे, ऐसा आत्मा का विश्वास अंतर से जागे, ऐसी दृढ़ता का बोध अंतर से जागे, ये अमोघ दृष्टि का भाव। पर पर्याय परिणाम को देखने की भावना का नाश, पर पर्याय परिणति को देखने की भावना का नाश और स्वाज्ञायक तत्व उपाधि लगने का नाम अमोघ दृष्टि अंग है। ऐसा अरूपी आत्मा सभी के अनुभव में या अवाल बाल गोपाल सभी है। और ऐसे अनुभव करने वाले सभी भव्य आत्मा निश्चित ही नियम से, ऐसे गायक को अनुभव होने वाले भव्य आत्मा ऐसे निश्चित ही नियम से निर्वाण को प्राप्त करेंगे। जैसा भगवंतों का कथन है, भगवान आत्मा सभी जीवों से चेतांतरण के ध्रुव समो शरण। जय जय